हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पी टी घटना चक्र बुक सीरीज़ का जो है हम लोग सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने दो सिलेबस के हिसाब से दो टॉपिक कवर की, जैसे कि भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और तीसरा जो चल रहा है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हम लोग भारत का भूगोल कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का राजनीतिक भूगोल। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। पहला पॉइंट है, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो वो 7वां स्थान है। पहले पर रसिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना है और 5वें पर ब्राज़ील है, जबकि 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अपना प्यारा भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो चीन के बाद सबसे बड़ा देश है भारत। भारत विश्व की 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। पूरा जो विश्व का जो क्षेत्रफल है वह उसका जो है 2.4% भूभाग भारत जो है वो स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, भारत की मध्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे हम लोग कौन कौन से राज्य होंगे, नहीं भी देखा होगा तो अभी हम बता देते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो मैक मोहन जो रेखा है वो भारत एवं चाइना के जो बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको कहा जाता है। जर्मनी एवं पोलैंड के बीच जो है वो हिंडनबर्ग है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैग्नीनाट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ और भारत एवं अफगानिस्तान के बीच डूरंड। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत एवं अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, भारत एवं अफगानिस्तान से रिलेटेड पूछा जरूर जाएगा। तो ये है डूरंड, ठीक है, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसको भी डूरंड रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये गुजरात, फिर राजस्थान, गुजरात है, फिर राजस्थान पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। कुल 8 राज्य हैं। सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहा जाता है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, तमिलनाडु है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले 5 भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम हैं। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना, असम की राजधानी दिसपुर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, कर्नाटक की बेंगलुरु, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, हिमाचल प्रदेश की शिमला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, तो इस समय जो है वो अगर ऑफिशियल आप देखेंगे तो ऑफिशियल जो कैपिटल होगी वो होगी आपकी अमरावती। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि आंध्र प्रदेश का राज्य है जो कि इसकी जो राजधानी है वो 3 राजधानियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रस्तावित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, पंजाब की चंडीगढ़, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, महाराष्ट्र की मुंबई, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उत्तराखंड की देहरादून, एक गैरसैंण भी बनाई गई है, झारखंड की राजधानी होगी रांची। केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं और राजधानियां हैं।
दिल्ली की राजधानी होगी नई दिल्ली, लक्षद्वीप की कवरत्ती, जम्मू कश्मीर की जम्मू शीतकालीन जबकि ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप की जो राजधानी होगी वह दमन होगी, जबकि लद्दाख की लेह होगी। तो दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, और दमन द्वीप दोनों को जो है एक कर दिया गया है, जिनकी राजधानी होगी वो दमन होगी। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉट अथवा एंडरॉथ है। बायरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बायरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो नारकोंडम कौन सी ज्वालामुखी है? सुषुप्त है, जबकि बायरन द्वीप जो है वो दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान व निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की जो संख्या है वो 572 है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप से पृथक करता है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वह अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। एक द्वीप सलसेट द्वीप, ठीक है, इस पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है वह है मुंबई। एक द्वीप सलसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई नगर। कोरी क्रीक कच्छ के रन में स्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो यह राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो याद रखना है अपना उत्तर प्रदेश जो है वो आता है किस क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पर जो है 3 दे रखे हैं, तो राम मौज, ठीक है, यानी आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है और 5वें नंबर पर आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अलग अलग हो गए। तो याद रखना है कि जो अपना उत्तर प्रदेश है वह है आपका चौथे नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले पर कौन सा है? राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजस्थान का कौन कौन से वो 8 राज्य हैं, ठीक है, और कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र जो है वो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, जिसकी आप देखेंगे तो यहाँ पर 83 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 वाहनों के नाम से प्रसिद्ध जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि 7 जो सिस्टर स्टेट है कौन कौन से हैं। तो आप सिक्किम नॉर्थ स्टेट में जो सिक्किम पड़ता है उसको जब छोड़ देंगे तो बचेंगे जो आपके 7 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक होगी इसको याद जरूर रखना है कि कहा जाता है कि भाई अरुणाचल के ATM में नागमणि मिला, अरुणाचल के ATM यानी अरुणाचल यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, के तो आप साइलेंट कर देना, A से हो जाएगा असम, T से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, M से हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। नागमणि तो नाग से आप लगा लेना जो है वो नागालैंड, मणि से मिला लेना मणिपुर, मिला से यानी मिजोरम। तो इस तरह हो जाएगी कि अरुणाचल के ATM में नागमणि मिला, यानी 7 सिस्टर स्टेट हो जाएंगे। ट्रिक। भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित क्षेत्र है वह लक्षद्वीप है। जनसंख्या के दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। पुडुचेरी 4 अलग अलग राज्यों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, जबकि येमेन जो है वो आंध्र प्रदेश में तथा माहे केरल में विस्तारित है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी दमन है। भारत के कर्नाटक राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक राज्य को भारत का सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राज्यों में आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। हिमाचल जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश को है वो एक ही आपका डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश को टच करता है, वो है अपना सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो एक्चुअली क्या है कि पीटी के सिलेबस में उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है गिवन नहीं है, तो यही सबसे चीज़ें जो है यहाँ से निकल के वो वहाँ एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।